क्या भारत और नेपाल के बीच का वो शांत और खुला बॉर्डर जिसे कभी रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता था, अब किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नया गढ़ बनता जा रहा है? क्या बिहार के सीमावर्ती जिलों जैसे रक्सौल, जोगबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज की नो मैंस लैंड पर अचानक बढ़ता अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ किसी गहरी योजना का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सीमा पर कभी सिर्फ सीमावर्ती गांवों का व्यापार चलता था, वहां अचानक चीनी सामान, अवैध नेटवर्क और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी में आ रहे संदिग्ध बदलाव की सुगबुगाहट क्यों तेज हो गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ उदिता त्रिपाठी। भारत और नेपाल की सीमा दुनिया की सबसे अनोखी सीमाओं से एक मानी जाती है। करीब 1751 किलोमीटर लंबी इस खुली सीमा पर ना तो कोई कटीले तारे हैं और ना ही पासपोर्ट वीजा की पाबंदी। बिहार के लगभग 7 प्रमुख जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दशकों से इन इलाकों में लोग बिना किसी रोक टोक के आते जाते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में और खासकर हाल के महीनों में जिस तरह की रिपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट सामने आ रहे हैं, उसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सुरक्षा महकमों में खलबली मचा दी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस शांत नेपाल बॉर्डर पर? अगर आप इस पूरे इलाके की क्रोनोलॉजी और जमीनी हकीकत को समझेंगे तो खेल के 3 बड़े और खतरनाक एंगल निकलकर सामने आते हैं। पहला एंगल है नो मैंस लैंड पर अवैध अतिक्रमण। सीमावर्ती इलाकों के बिल्डरों के पास जहां कानूनन किसी भी तरह के पक्के निर्माण या कब्जे की अनुमति नहीं होती है, वहां रातों रात बस्तियां, धार्मिक स्थल और पक्के ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। जब सुरक्षा एजेंसियां या सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवान इस पर सख्त एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो सीमा पार से तस्करों स्थानीय द्रव्यों का एक गुट खड़ा हो जाता है और मामले को भारत नेपाल के बीच तनाव की शक्ल देने की कोशिश की जाती है। दूसरा और सबसे खतरनाक एंगल है अवैध घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी। सुरक्षा एजेंसियों की गुप्त रिपोर्टों के मुताबिक बिहार नेपाल के रास्ते तीसरे देशों के संदिग्ध नागरिकों, घुसपैठियों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का बिहार के रास्ते भारत में दाखिल होना आसान होता जा रहा है। खुली सीमा का फायदा उठाकर ये संदिग्ध तत्व रक्सौल, जोगबनी या किशनगंज के रास्तों से चुपचाप भारत में प्रवेश कर जाते हैं और बिहार के सीमावर्ती गांवों में शरण लेते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में बिहार के इन बॉर्डर वाले इलाकों में आबादी का ढांचा जिस तेजी से बदला है, उसने समाजशास्त्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और तीसरा एंगल है तस्करी और समानांतर अर्थव्यवस्था का खेल। बिहार में एक तरफ शराबबंदी लागू है तो वहीं नेपाल बॉर्डर तस्करों के लिए सोने की खदान बन चुका है। नेपाल के रास्ते न सिर्फ अवैध शराब और नशीले पदार्थों की खेप बिहार में उतारी जा रही है, बल्कि चीनी सामान, फर्जी भारतीय मुद्रा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक विशाल काला बाजार यहाँ फल फूल रहा है। एसएसबी के जवान रात दिन नाकेबंदी करते हैं, रोजाना गाड़ियां और खेप सीज की जाती हैं, लेकिन इस अवैध नेटवर्क के तार इतने गहरे जुड़े हैं कि एक रास्ता बंद होते ही 4 नए रास्ते खुल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ चंद तस्करों और स्थानीय अपराधियों की मिलीभगत है या फिर इसके पीछे भारत के विरोधी देशों की कोई बहुत बड़ी भू राजनीतिक चाल है? अगर हम इस पूरे समीकरण का इन डेप्थ पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनालिसिस करें तो बात तो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहती है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल और वहां बन रहे चीन समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने पहले ही भारत की चिंता बढ़ा रखी है। जब जब नेपाल की राजनीति में उथल पुथल होती है, वहां भारत विरोधी सुर बुलंद होते हैं। उसका सीधा असर बिहार के इन सीमावर्ती जिलों पर देखने को मिलता है। सीमा पार बैठे आका इस खुली सीमा को भारत के खिलाफ एक सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में रहते हैं। यही वजह है कि अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही इस मामले पर कड़े कदम उठाने की तैयारी में हैं। बॉर्डर पर एसएसबी की गश्त को कई गुना बढ़ा दिया गया है। ड्रोन कैमरों से नो मैंस लैंड की निगरानी की जा रही है और सीमावर्ती जिलों के तहसीलदारों व पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि अतिक्रमण और संदिग्ध गतिविधियों पर बिना किसी ढिलाई के तुरंत एक्शन लिया जाए। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या ये सख्ती उन मंसूबों को नाकाम कर पाएगी जो बिहार की शांति और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए रचे जा रहे हैं? क्या रोटी बेटी के रिश्ते की आड़ में पनप रहे इस काले साम्राज्य पर सरकार पूरी तरह नकेल कस पाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या भारत और नेपाल की इस खुली सीमा पर भी अब कड़े नियम, पासपोर्ट, आईडी चेकिंग या फेसिंग की जरूरत महसूस हो रही है? अपनी विवाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। नमस्कार।